सत्य संगति कैसी जानिए, जिथो एके नाम वखाणिए। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, केवल पूर्ण महात्मा और पूरे गुरु की संगत को ही सच्चा सत्संग कहा जा सकता है। जब तक शब्द अभ्यासी, शब्द स्वरूपी गुरु न हो, जो खुद नाम का जाप करके कुल मालिक के साथ एक रूप हो चुका हो और जो हमें भी सच्चे नाम के साथ जोड़कर परमेश्वर के साथ मिलाने में समर्थ हो, तब तक उसकी संगत को सच्चा सत्संग नहीं कह सकते। यही स्वामी जी महाराज का उपदेश है। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। खटक तू धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। मालिक के भक्तों और प्यारों की एक घड़ी की संगति या सोबत मन और बुद्धि की 100 साल की बंदगी से बेहतर है। अगर रास्ता पूरब की तरफ है और हम पश्चिम की तरफ दौड़ रहे हैं, तो हम अपनी मंजिल मकसूद से और दूर होते चले जा रहे हैं। हर एक महात्मा सत्संग के जरिए हमारे अंदर मालिक से मिलाने का शौक और प्यार पैदा करता है। संतों का असली स्वरूप शब्द या नाम होता है। वे शब्द या नाम में से ही आते हैं और हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर उसी नाम में वापस जाकर समा जाते हैं। इंसान का उस्ताद इंसान ही हो सकता है। देवी देवता किसी ने नहीं देखे, परमात्मा के स्वरूप का किसी को पता नहीं। जब तक कोई हमें हमारे जैसा इंसान होकर न समझाए, तब तक उस मालिक के बारे में हमें कुछ भी समझ नहीं आती। हजरत ईसा ने उन महात्माओं को देहधारी शब्द कहा है, यानी वह शब्द जब इंसान के जामे में आ जाता है, हमारे लिए देहधारी गुरु बन जाता है। लेकिन असल में परमात्मा और शब्द एक ही है। हजरत ईसा कहते हैं, मैं और मेरा पिता एक ही है। आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। और शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में आकर रहा। और यीशु पवित्र आत्मा शब्द से परिपूर्ण जॉर्डन से लौटा। हजरत ईसा खुद अपने बारे में फरमाते हैं, मैं पिता में प्रकट हुआ और इस दुनिया में आया हूँ। मैं दुनिया को छोड़ूंगा और वापस पिता में समा जाऊंगा। आगे कहते हैं, जब हम दुनिया में उनके साथ था, मैंने उन्हें तेरे नाम से जोड़े रखा। जिनको तूने मुझे दिया था, उनको मैंने संभाला और किसी को भी नहीं खोया। अर्थात, हे मालिक, जितना समय मैं दुनिया में रहा, मैंने उन सब रूहों की संभाल की जो तूने मेरे दुपर्द की थी और उनमें से किसी को भी गुमराह नहीं होने दिया। मालिक और मालिक के भक्तों में कोई फर्क या भेद नहीं है। वे मालिक की भक्ति करके मालिक का ही रूप हो जाते हैं। वेद का कथन है, ब्रह्मावेता ब्रह्मा एव भवति, कि ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्मा ही हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र में से उठती है और वापस समुद्र में ही समा जाती है, इसी प्रकार एक लहर का समुद्र के साथ जो रिश्ता है, वही मालिक के भक्तों का और संतों का उस मालिक के साथ रिश्ता होता है। संत उस सतनाम के समुद्र की लहरें होती हैं, जो दुनिया में आकर हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर, बल्कि हमें साथ ले जाकर उसी सतनाम के समुद्र में समा जाते हैं। परमात्मा जब हमें देह के बंधनों से छोड़ना चाहता है, तो वह खुद गुरुमुखों के अंदर बैठकर
हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर हमें वापस ले जाकर अपने में ही मिला देता है। गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। जियो जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सलले सलल समाईदा। गुरु साहिब समझाते हैं कि हमने शरीर के अंदर शब्द की कमाई करके देखा है कि परमात्मा और गुरु एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं।